आज के इस वीडियो में बीए पार्ट तृतीय के द्वितीय पेपर में निर्मला उपन्यास के कथानक के बारे में आज अध्ययन करेंगे। निर्मला उपन्यास में बाबू उदय भान लाल ने अपनी हैसियत के अनुसार 15 वर्षीय बेटी निर्मला की सगाई भालचंद्र सिन्हा के पुत्र बुहन मोहन के साथ की। विवाह की तैयारी होने लगी, तभी छोटी सी बात पर उदय भानुलाल की अपनी पत्नी कल्याणी से तकरार हुई। वे कुछ सोचकर रात में घर से निकले तो बदमाश मातई ने उनकी हत्या कर दी। तब मनचाहा दहेज मिलने की आशा पूरी न होने से भालचंद्र सिन्हा ने सगाई छोड़ दी। इस बात पर कल्याणी चिंतित रहने लगी। पंडित मोटेराम को कल्याणी ने और उसके लड़के देखने के लिए लगाया। सब लड़के दहेज मांगते थे। एक ऐसा व्यक्ति था जो वकील था और 35 वर्ष का से अधिक उम्र का विदुर था। उसके 3 बेटे मनसाराम, जियाराम व सियाराम थे। कल्याणी ने अपनी आर्थिक दशा का विचार करके उसी से निर्मला का विवाह या रिश्ता पक्का कर दिया। इस प्रकार उस अधेड़ उम्र के व्यक्ति मुंशी तोताराम से निर्मला का विवाह हो गया और वह अपनी समस्त उमंगों को दबाकर ससुराल आ गई। निर्मला का जीवन इस अनमेल विवाह से वेदनामय बन गया। वह घर परिवार को सही ढंग से चलाने लगी। वह अंग्रेजी पढ़ना चाहती थी, इसलिए वह मुंशी जी के बड़े पुत्र मनसाराम से अंग्रेजी पढ़ने लगी। मनसाराम निर्मला का समवयस्क जैसा था। यद्यपि निर्मला उसे पुत्रवत ही स्नेह करती थी, परंतु मुंशी तोताराम को शंका होने लगी कि कहीं निर्मला एवं मनसाराम में गलत संबंध तो नहीं है। इस शंका से तथा प्रिय पुत्र व पत्नी पर अविश्वास करने से तोताराम को चिंता होने लगी। इस कारण उसने मनसाराम को बोर्डिंग में भर्ती करा दिया। इससे मनसाराम को ऐसा शक हुआ कि कहीं नई अम्मा जी ने कोई शिकायत की होगी। इसी से उसे घर से निकाला गया है। तब वह ज्वरग्रस्त हो गया। तोताराम उसे अस्पताल ले गया। अंत में निर्मला भी गई, परंतु मनसाराम ने अपने पिता की शंका को निर्मूल कर प्राण त्याग दिए। मनसाराम की जिस तरह मृत्यु हुई, उससे तोताराम स्वयं को दोषी मानने लगा। जियाराम भी अपने भाई की मृत्यु का कारण उन्हें ही मानने लगा। वह कुछ उद्धत स्वभाव का बन गया। उसने रात में निर्मला के गहनों का बक्सा चुरा लिया। पुलिस द्वारा चोरी का सुराग लगाने की खबर से आतंकित होकर जियाराम ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद सियाराम भी एक साधु के चक्कर में आकर घर छोड़कर चला गया। उसकी खोज में तोताराम गए तो 2 महीने तक नहीं लौटे। इसी बीच एक दिन सुधा के पति डॉक्टर बुहन मोहन ने
निर्मला के साथ अभद्र व्यवहार किया। फलस्वरूप निर्मला अस्वस्थ रहने लगी और कुछ समय बाद उसका जीवनांत हो गया। मोहल्ले के लोग एकत्र हुए। कौन उसका दाह संस्कार करेगा? इसी चर्चा के बीच बूढ़ा मुंशी तोताराम सहसा सामने आ गया। इस प्रकार कथानक समाप्त हो गया तथा अनमेल विवाह एवं दहेज प्रथा के दुष्परिणामों की मार्मिक व्यंजना करने में सफल रहा है। निर्मला उपन्यास का सारा कथानक प्रारंभ से अंत तक दहेज और अनमेल विवाह पर आधारित है। दहेज के कारण पहली सगाई टूट जाने पर निर्मला का ऐसे व्यक्ति से विवाह होता है जो उसके पिता की उम्र के बराबर का है। युवती निर्मला को अधेड़ व्यक्ति के साथ रहने में काफ़ी संकोच होता है। वह गृहस्थी के संचालन में पग पग कष्ट का अनुभव करती है। पति द्वारा उस पर अनावश्यक शक एवं अविश्वास किया जाता है। सौतेले बेटों का व्यवहार भी संवेदनशील रहता है। तोताराम की विधवा बहन भी निर्मला से ईर्ष्या, कटुता एवं कपट प्रवृत्ति रखती है। सुधा का पति यद्यपि कृष्णा का विवाह बिना दहेज के अपने छोटे भाई से करवा देता है, परंतु निर्मला को एकांत में पाकर अश्लील आचरण करता है। वृद्ध व्यक्ति की युवा पत्नी पर प्राय जो आक्षेप लगाए जाते हैं, विमाता को जितनी जल्लीकटी बातें सुनाई जाती है, वे सब निर्मला को सुननी पड़ती है। इतनी वेदना सहने पर भी वह अपने परिवार को उजड़ने से नहीं बचा पाती है। इस तरह का कथानक होने से उपन्यास में स्पष्ट संदेश दिया गया है कि समाज में अनमेल विवाह परिवार की सुख शांति को नष्ट करने वाला तथा निर्दोष जनों पर अत्याचार करने वाला होता है। अनमेल विवाह मनोवैज्ञानिक स्तर पर भी अनुचित है, क्योंकि इससे कोमल मानवीय भावनाओं और संसार सुख की कामनाओं का हनन होता है। इसलिए समाज में कदापि अनमेल विवाह को गलत परंपरा के रूप में प्रश्रय नहीं देना चाहिए। उपन्यासकार के प्रारंभ में कल्याणी ने पति के निधन के बाद जो पत्र भालचंद्र सिन्हा को लिखा था, उसमें भी दहेज न दे सकने से संबंधित कल्याणी के भावों को पढ़कर रंगीली बाई ने जो भावना व्यक्त की, उससे भी इसी संदेश की व्यंजना हुई है कि दहेज प्रथा समाज पर कलंक है। विवाह जैसे पवित्र संस्कार को व्यवसाय का रूप देना एकदम घृणित कार्य है। उपन्यासकार ने कृष्णा के विवाह को बिना दहेज के सुधा के देवर से करवाने का वर्णन कर यह संदेश उद्देश्य रूप में व्यक्त किया है कि दहेज का लालच न रहे तो युवक युवती का उचित सुयोग्य विवाह हो जाता है। ऐसा विवाह अनमेल नहीं होता तथा परिवार के लिए मंगलकारी रहता है। उपन्यास के अंत में भी यही बात संदेश एवं उद्देश्य के रूप में प्रकट की गई है कि मरणासन निर्मला के द्वारा रुक्मिणी को अपनी बच्ची सौंपते समय स्पष्ट कहा गया है कि इसे चाहे कुंवारी रखिएगा, चाहे विष देकर मार डालिएगा, पर कुपात्र के गले न मडिएगा। इस अंतिम कथन से उपन्यास में व्यक्त संदेश एवं उद्देश्य अति प्रभावपूर्ण एवं संप्रेषण बन पड़ा है। ये कथानक निर्मला उपन्यास का था। इसमें दहेज और अनमेल विवाह की जो समस्या है उसको पुरजोर तरीके से उपन्यासकार ने उठाई है। यही की सत्यता है। धन्यवाद।